हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है पैंटी लाइनर। कई लोगों को नहीं पता होगा कि इसे हम किस टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैंटी लाइनर है ये नॉन पीरियड एज के लिए है, ठीक है। पीरियड के लिए ये नहीं है, ये पैड नहीं है, ये है पैंटी लाइनर। अब इसे बात करते हैं कि इसे कब यूज़ किया जाता है, तो ये लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पैंटी लाइनर होते कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि पी शेप का था, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे बाय किया था। इससे पहले मैंने कोई भी पैंटी लाइनर यूज़ नहीं किया था, तो ये मेरा फर्स्ट पैंटी लाइनर था पी शेप का। और इसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। इसके एमआरपी की बात करें तो ये आपको 120 का मिलेगा, ठीक है। 120 इसका एमआरपी है और इसमें आपको मिलेंगे 25 लाइनर। और इसके आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आएगी। और अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी इनर पैकेजिंग है। इसमें कोई भी अलग से इसकी पैकिंग नहीं आएगी, सेम इस तरह से ये आपको मिलेंगे। सिर्फ यहाँ से आपको जैसे पैड होते हैं सेम इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से होगा। और इसमें विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसमें कोई भी ना कॉटन के क्लॉट नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे रुई होती है, कॉटन होता है, वो अलग अलग हो जाता है, जैसे गिट्टी बन जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी। तो ये इसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब जो सेकेंड है वो है प्लस का, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी आउटर पैकिंग कुछ इस तरह से है। और इसमें जो पैंटी लाइनर है वो 20 पैंटी लाइनर है। और अगर हम इसके एमआरपी की बात करें तो एमआरपी तो 180, ठीक है। ये आपको मिलेगा 180 का। 20 पैंटी लाइनर है इसमें। और अगर बात करें इसके आउटर पैकेजिंग की तो सेम वैसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, लेकिन इसके इनर पैकेजिंग भी बढ़िया दी गई है। अब वो कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनर पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। आपको इसमें भी क्या है, बाहर से भी इसमें अंदर से भी जो है आपको इस तरह की पैकिंग मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको इसे क्या करना है, निकाल के और यहाँ से भी आपको इसे हटाना है। मतलब सेम है, पी शेप की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैकिंग दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में दिखाती हूँ कि क्या है, साइज़ में अंतर है दोनों में, ठीक है। इसका जो साइज़ है ये है आपका 185 mm, ठीक है। और अगर प्लस की बात करें तो इसका जो है 150 mm, ठीक है। तो इसलिए साइज़ में इसमें अंतर है। तो अब देख लेते हैं इनके पैड पे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप इसे कब कहाँ कैसे जो है वो यूज़। मेरे पास पी शेप का और ये है प्लस का, तो आप अंतर देख सकते हैं, दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। और जिनका साइज़ छोटा है ना तो ये थोड़े से रहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा आपके अंदर रहेगा कि शायद इधर उधर चला गया होगा, लेकिन ये जो अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। मतलब कि लेंथ इसकी बढ़िया है, तो ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो डर रहेगा कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको डर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल अगर रिकमेंड करने की बात आती है तो मैं कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं पैंटी लाइनर, ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार लें पैंटी लाइनर और बिल्कुल भी रिग्रेट फील ना हो आपको, तो आप पी शेप का ट्राई करना, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। इससे डबल थिन है ये। लेकिन अगर इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती तो प्लस का काफ़ी बढ़िया रहता। और दोनों में सेम है, किसी में भी जो है वो गिट्टी नहीं बनती और काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ यूज़ कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो ये रहे दोनों पैंटी लाइनर। अब बात करते हैं इनके यूज़ की, ठीक है। आप किस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होगा कि पैंटी लाइनर होते क्या हैं, कब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब बात आती है कि हम इन्हें कब कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको वेजिनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है तो आप उस केस में भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप हर टाइम पैड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 5 डेज़ काफ़ी होते हैं हर महीने। ये रहता है कि 5 दिन जैसे भी निकलें, चलो हमारा महीना निकल गया, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ का इंतज़ार रहता है, तो पैड हमेशा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें पैंटी लाइनर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है तो, ठीक है। और सेकेंड जो है, कई लोग जो हैं कि पैड यूज़ नहीं करते पीरियड के टाइम में, टैम्पॉन यूज़ करते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर थोड़ा सा लीक होने का चांस रहता है। आप घर रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा रहता है कि शायद अगर
हो जाए लीक, तो उस केस में भी आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हो, जिससे कि अगर लीक होगा तो आपको डर नहीं रहेगा, ठीक है। और थर्ड है कि जैसे सरप्राइज़ पीरियड होते हैं, ठीक है, मतलब स्कूल टाइम में ज़्यादातर ऐसा होता था, कॉलेज टाइम में भी ये चीज़ हुई है, कई बार हुई है, स्कूल टाइम काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तो जो सरप्राइज़ पीरियड होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि आप पैड नहीं रख सकते हैं ना, जैसे कि कोई डेट है आपकी, मान लो 20 डेट है आपकी हर महीने की, ठीक, तो ज़रूरी नहीं हर महीने आपकी 20 ही डेट रहे। अगर कोई योगा वगैरह करता है टाइम से तो उनका रहता है कि 2021 के आसपास एक दिन आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप योगा वगैरह नहीं करते हैं तो आपके जो पीरियड डेज में होता है कम से कम 8 से 10 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है, लेट चले जाते हैं पीरियड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी 20 जो है वो डेट है तो आपके जो है 18-19 को ही पीरियड हो जाते हैं, तो उस टाइम भी आप इसे अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है, स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो उस केस में आप इसे पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर सरप्राइज़ पीरियड के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। और फोर्थ है, अगर जो पोस्ट इंटरकोर्स डिस्चार्ज होता है उस केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि तो जो पीरियड होता है वो 5 to 6 डेज़ जो आपका रहता है, ठीक है, लेकिन 4 डेज़ तक जो रहता है कि आप पैड यूज़ करते हो, 2 to 5 डेज़ का रहता है या किसी किसी का 5 to 6 डेज़ का भी रहता है। तो लेकिन एक होता है हर किसी का कि जैसे 4 डेज़ तक आप पैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप पैड यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता है कि 3-4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद थोड़े से लीक होने के चांस रहते हैं, तो उस केस में भी आप पीरियड के बाद भी पैंटी लाइनर यूज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि पानी कम पीते हैं, तो पानी की कमी से क्या होता है कि बार बार जो है आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उस केस में भी है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो पैंटी लाइनर। आई होप कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि पैंटी लाइनर को हम कब कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें विंग्स नहीं होते हैं, विंग्स का अब ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ये पीरियड में विंग्स होना ज़रूरी है, इनमें नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है। बस ये है कि लेंथ आप अगर कम लेंथ है तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए पी शेप का जो है बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि लेंथ काफ़ी अच्छी है, थिन है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा ये। अगर किसी को बाय करना हो तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी आप पसंद आता है या बाय करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर मैं अगर लिंक ना भी दे पाऊँ आपको तो आप डायरेक्ट जो है वो नायका से बाय कर सकते हैं या फिर अमेजोन पर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका फाइनल रिव्यू। आज पीरियड की बात हुई है तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी पीरियड के टाइम पेन होता है, ठीक है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय दर्द होता है या फिर किसी किसी के कमर दर्द करती है ना, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कैसे अपने जो पेन को है बिल्कुल भूलना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल हो ही ना, आपको पता ही ना चले कि आपके पीरियड कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, क्योंकि जो पीरियड होता है उसको पता नहीं चलता, जो पीरियड में आपका पेन होता है, ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ हमारे पीरियड है, चेहरा पूरा उतर जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो तो कमेंट में बताइएगा, इसका पूरा परमानेंट सॉल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि कभी मेरा भी बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था, मुझे तो उल्टियाँ भी आती थी, चक्कर भी आते थे, मतलब मैं लेट भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। आज मेरा ऐसा टाइम है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे पीरियड जो है वो कब आते हैं कब जाते हैं।